आधी जिंदगी पति को तलाशने में गुजारती है और आधी जिंदगी पति के फोन की तलाशी में। नहीं होगा, लेकिन ये बात कुछ औरतों के केस में लागू नहीं होती। नहीं, किसके केस में लागू नहीं होती? सबके केस में। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। इस मामले में मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग है क्योंकि शर्मा जी को बहुत मोबाइल का शौक नहीं है, तो पासवर्ड नहीं, ईमेल, इनका कोई भी अकाउंट, सारे पासवर्ड मेरे पास है, तो तलाशी किसकी लूं? अच्छी बात है ना, खुला मोबाइल खुली किताब। शर्माई, मतलब सच में इनकी जिंदगी पूरी खुली मोबाइल जैसी है। कुछ तो स्पाइस हो जिंदगी में, मुझे कुछ तो लगे कि मैं कुछ आपका ऐसे जासूसी करके मोबाइल खोलूं, पढूं, कुछ मिले मुझे। आप बताइए, आपके साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ है? नहीं नहीं, क्या चेक कर तलाशी मुझे छोड़ेगी तो दूसरे को पकड़ेगी ना। वैसे आपकी बातों में से ऐसा था कि अरे कर कुछ तो कर, मुझे छोड़, क्या चाहते हो? जी बिल्कुल ऐसे बोलना। आपकी तरह खुली किताब है। खुली किताब? हाँ जी, खुली किताब है, वेरी कुछ गुड। नहीं। आप भाभी जी, आप? नहीं, मैं इनके फोन पे तो चेक ही नहीं करती हूँ, बट ये मेरा फोन जरूर चेक करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग। ये यहाँ से यहाँ आ गया वापस। ये कहानी वापस, ये बताओ जरूर। मुझे इनके फोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे कुछ भी करो, किससे भी फ्रेंडशिप करो, नहीं करो। मेरा भी क्या, इनके जैसे खुली किताब ही, हमारा पासवर्ड और कुछ भी नहीं है, फेसबुक पे नहीं है। पर ये मेरा फोन हमेशा जरूर ऑफिस से आते ही पहले क्यों? वही पता ऐसे नहीं। 150-200 मैसेज आते हैं, मतलब है कि इतना मोबाइल में कि मेरे को छोड़ के मोबाइल में। चलिए, अच्छा, मिस्टर मिसेस जाने। नो फोन चेकिंग। नो boring। अलाउड नहीं है, मतलब। तो कभी पूछा नहीं कि ऐसी क्या चीजें होती है मोबाइल में कि आपको आपका फोन लॉक करके रखना पड़ता है? अगर मैं देख लूं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ही इज लाइक ये तो नॉर्मल। मुझे पूछना चाहिए। 2000 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है उसकी। 2000 पेंडिंग है 2000 request? पेंडिंग है। उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 80% मेल रहे, 20% फीमेल है। आपको कैसे पता? नहीं, बताती है ना। आपने तलाशी नहीं लिया, आपका कैसे पता चला? जो बातें बतानी है वो बता देती है। ये बताने के बाद आपको तलाशी लेने की जरूरत नहीं महसूस हुई? नहीं, अरे क्या है? और ले भी नहीं सकता ना। फोन पे तो फिंगरप्रिंट चाहिए, उंगली ले काट के लेके जानी पड़ेगी फोन चेक करना है, तो ये प्रॉब्लम है। चलो, इन बातों से एक बात तो पता चली कि हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि हर एक चीज एक समय पर अच्छी लगती है। जैसे अभी हम लोगों ने बातें की कि मोबाइल, हम लोग जो फोन पे बात करते थे शादी से पहले, वो जरूरी था एक दूसरों को जानने के लिए, वो प्यार डेवलप करने के लिए। लेकिन शादी के बाद तो हम लोग एक छत के नीचे रहते हैं, तो फिर एक दूसरों से मोबाइल पे बात करने की क्या जरूरत? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जरूरत नहीं, बट कुछ बोलते ना आदतें पड़ जाती, तो ये आदत छूटनी चाहिए। इसके लिए कोई उपाय है आपके पास पंडित जी? पंडित जी नहीं, डॉक्टर साहब बोलो, तब उपाय बताऊंगा। अच्छा, डॉक्टर जी आपके पास कोई उपाय है ना मेरे पास एक उपाय। फुर्सत के पल। भाई, आप अपनी बिजी जिंदगी में से कम 1 घंटा निकाल दीजिए जिसमें अपने फोन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें और आप अपने एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तो मिसेस शर्मा, इस उपाय का पालन करने का कोई तरीका है आपके पास? हाँ बिल्कुल है, उपाय है। मेरे पास एक गेम है जो आपको आपके मोबाइल से दूर करेगा और आपका आपसी जो तालमेल है, रिलेशन है, कनेक्शन है, वो बढ़ाएगा। वेरी गुड। रेडी? वेरी गुड। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ, ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई, यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है।
क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्य? तेरी शादी मैं इच्छा से